नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज़। आज़ाद भारत है और सबको आज़ादी से जीने का अधिकार भी है, और आज उन्हीं कुछ अधिकारों की बात करने हम आवाम की आवाज़ में आए हैं। LGBTQ कम्युनिटी, जिनके अधिकारों की, जिनके हक की, जिनकी लड़ाई की बात करने आज हम आए हैं कि उन्होंने इस लड़ाई को कैसे लड़ा, और अब शायद ये जो लड़ाई है आगे, ये कितनी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। यही बात आज हम करेंगे, लोगों से जानेंगे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, बात करेंगे कि वो इस लड़ाई में कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक पहुँचना बाकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं कि उनकी ये लड़ाई अभी और कितनी मुश्किल है। आगे नहीं पहुंचा, उसके स्कूल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था उसको। उसके स्कूल वालों ने बोला था कि क्यों हेलमेट लगा के आता है, हेलमेट लगाने से क्या वो लड़की हो गया? आप बताओ मुझे, खड़े हुए सारे समाज में, क्या एक लड़का हेलमेट लगाने से लड़की हो जाता है क्या? वो फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। किराए का कमरा जैसे कोई देने का राजी नहीं है। हम लोग भी किराए पे अभी तक धक्के खा रहे हैं। घर वालों ने तो हमें ऐसे ही भेदभाव करके वो भी निकाल दिया है। खुल के जियो, किसी की पाबंदियों में मत रहो। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। जस्ट हैप्पी प्राइड। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं LGBTQ की उस लड़ाई को जानने, जो जंग उन्होंने लड़ी है। और ये जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन अभी और भी बाकी है। तो यही जानेंगे हम कि ये जंग इनके लिए कितनी मुश्किल थी। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं आज, ये कितनी आपके लिए मुश्किल रही है? मैम, आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब तो थोड़ी सी सही हो गई है। पहले हम लोग बहुत कठिनाइयों से हम लोग गुजरे हैं, क्योंकि हमें लोग जैसे दुनिया वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते थे। पहली बात तो हमसे भेदभाव करते थे, कहीं आना जाना हम लोग खुल के जा नहीं सकते थे कहीं पे। अब तो बहुत वो हो गई, थोड़ा तो बदलाव हो गई है कि ताकि आपको लगता है लोगों की सोच में कहीं ना कहीं वो बदलाव आया है? हाँ जी आया है। अभी भी कुछ लोग हैं जो 100% में, अभी भी 20-25% लोग हैं जो अभी भी भेदभाव कर रहे हैं कि जो, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आगे के लिए कि ताकि आगे चल के सही हो जाए। लेकिन आपको लगता है गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है? जैसे अभी है कि एक थर्ड जेंडर को एक वो मिल चुकी है कि थर्ड जेंडर है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी जैसे मैरिज ना करना, बहुत सारी परेशानियां अभी भी हैं। उसके लिए आप गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे कि वो चीज़ें आपके लिए हो? हाँ, ये तो चाहिए, क्योंकि मैं बहुत चीज़ परेशानी आ रही है। जैसे कोई हमें रेंट पे नहीं देता, रूम नहीं देता। किसी से हम अगर कोई लड़के से बात करते, लोग गलत सोचते हैं, हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। मेन बात तो कि बोलते तो किन्नर हैं, तो ये है वो है। तो हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें थोड़ी सी आज़ादी दे कि हम किसी से खुल के बात करें, हमें लोग बात करें हमसे, हमें रहने की भी थोड़ी सी सुविधा मिले। किराए का कमरा जैसे कोई देने का राजी नहीं है। हम लोग भी किराए पे अभी तक धक्के खा रहे हैं। घर वालों ने तो हमें ऐसे ही भेदभाव करके वो भी निकाल दिया है। बट हम सोचते हैं कि अपनी लाइफ थोड़ा खुद, हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें भी कुछ हक दें। मतलब फैमिली ने तो शायद नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। हाँ जी ज़रूर। तो चलिए, जैसे इन्होंने बताया कि सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट करे, और शायद सोसाइटी में कहीं ना कहीं तो वो बदलाव आ रहा है। बाकी लोगों से जानेंगे कि उनको इस बारे में क्या लगता है, उनकी इस बारे में क्या राय है कि क्या उन्हें वो हक मिल पा रहा है जिस हक के वो हकदार हैं या नहीं। आप लोगों ने क्या कुछ फेस किया है अभी तक, और क्या सोसाइटी उस सोच को बदल पाएगी जो सोच बहुत पीछे है? डेफिनेटली अगर वो ट्राई करे, everybody is capable of change, everybody can accept people for who they are, like सब में capabilities होती है। It's just sometimes जिस तरीके से हम बड़े किए गए हैं, somehow जो हमारी mentality एक तरीके से generate हो गई है in time, उसकी वजह से कुछ लोगों के लिए काफ़ी hard हो जाता है accept करना, but it's just all it takes is just trying hard enough, and it's not that difficult really. It's not only, yeah, okay, you finish. I was saying it's not only about the LGBTQ community, it's about everything. जैसे कि हम ह्यूमंस हैं ना, हमें भी कुछ नई चीज़ लग रही है, हम उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे तभी होगा ना। अगर आप पहले एक परसेप्शन बना लोगे उस चीज़ के बारे में कि ओ दिस इज़ सो वियर्ड, डिफरेंट, तो उसके लिए हमारे लिए, नॉर्मली इंसान के लिए भी हार्ड होगा। तो इट्स जस्ट लाइक ओपन योर सेल्फ, आप ओपन योर माइंड, अपना ब्रॉडन करो अपने विजन को। इट्स जस्ट लाइक इनकी फैमिलीज जो हैं वो एक्सेप्ट कर पा रही हैं अभी भी इन चीज़ों को? Yeah, like we both are out to our parents, and they've Yeah. accepted us. We stay each other's houses like often.
and I feel as loved as I am at my own home as at his. Yeah. So yeah, Change is there. everybody is capable of change. It's even parents and everyone. Yeah. So yeah, in the past, yes, it's been difficult. Some people like call you names and like maybe may treat you differently depending on कि आप कैसे हो, कैसे अपने आप को present करते हो. But with time, I've seen like a lot of people change, and I've seen that a lot of people are trying to change even more. So yeah. आपको लगता है इंडिया में कब तक ये चीज़ हो पाएगी दोबारा? जैसे हम लोगों को थर्ड जेंडर का तो मिल चुकी है एक वो, लेकिन शादी इस सब के लिए कब तक एक्सेप्टेंस आ पाएगी? Hopefully, I believe अगर कोई like everybody is trying, अभी भी सब लोग Yeah. कोशिश कर ही रहे हैं. I think in like 2 to 4 years in future, I believe that would be a thing. That would be something we'll be celebrating. Yeah, very we wish happily. that it happens soon. Yes, yes, we wish it happens soon. Yeah. थैंक यू सो मच. बात LGBTQ कम्युनिटी की हो रही है कि हक की लड़ाई हम कहें कि अगर हम बात करें, इंडिया लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे हर किसी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है और उसी अधिकार की शायद लड़ाई जारी है. ये लड़ाई कितनी लंबी है और अभी तक आपने ये लड़ाई कैसे लड़ी है? मैम तो लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ और माई कम्युनिटी, सो हमने बहुत ज़्यादा स्कूल टाइम में हम बात करें, हम पब्लिक में बात करें, तो हमने बहुत कुछ झेला. इवन मी लाइक आई गॉट माई बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को सपोर्ट किया, ने मेरे को बताया कि अपने आप को एक्सप्लोर करो. लाइक स्कूल टाइम में लोग इतना हरास करते थे, चलता खाना मुश्किल, बैठना मुश्किल, लाइक वी कैन नॉट लीव द वे वी वॉन्ट टू लीव एक्चुअली. तो नाउ इंडिया में कुछ काफ़ी चेंज हो रहा है. आई कैन सी लाइक पीपल आर एक्सेप्टिंग अस, पीपल आर एक्सेप्टिंग देयर सेल्व्स एज वेल. सो आई जस्ट वॉन्ट टू say happy pride, and everybody wants to live and everybody has right to live. So thank you and happy sport, happy pride, thank you. मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या फैमिली से वो एक्सेप्टेंस हमें मिल पा रही है अभी भी? देखो, बचपन से हमें इतना टाइम लगा. लाइक मेरे को 18 ईयर्स लगे मेरे को खुद को पहचानने में, मेरे को खुद कम आउट होने में कि मैं गे हूँ. तो मतलब कि फैमिली को भी उतना टाइम देना ही पड़ता है. तो क्योंकि धीरे धीरे साल जब चढ़ेंगे उनको पता चलेगा, वो एक्सेप्ट करेंगे. अपने जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि अपने बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं. इसलिए खुल के जियो, किसी की पाबंदियों में मत रहो. आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, जस्ट हैप्पी प्राइड. आपको लगता है कि इंडिया में ये चीज़ें जल्द हो पाएगी? जैसे हमें थर्ड जेंडर का तो एक मिल चुका है लेबल, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे अधिकार नहीं मिले, जैसे शादी का अधिकार, या फिर हम कहें कि बहुत सारे अधिकार जिनसे हम वंचित हैं अभी भी. तो क्या वो चीज़ें इंडिया में आ पाएंगी जल्द? देखो, जल्द की हम कोई भी वो नहीं कर सकते कि टाइम लिमिट कितना है कि जल्द आएगा कि नहीं आएगा. लेकिन जल्द मीन्स सून, कमिंग सून होगा. क्योंकि जो कमिंग जनरेशन है वो हमें समझ रही है, ना कि पुरानी जनरेशन. तो ये कमिंग जनरेशन, जो हमारी जनरेशन आगे आने वाली है, वही हमें एक्सेप्ट करेगी और वही हमें अपनाएगी. तो ये जो मैरिज वाला रूल है और जो सारे हमारे LGBT के राइट्स हैं, वो जल्द ही जल्द हमें मिल जाएंगे. मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या जो सोसाइटी है उसकी, अभी सोसाइटी काफ़ी पीछे है इन चीज़ों में, तो क्या वो सोच अपनी बदल पाएगी? अभी बदल रही है आपको लगता है? या फॉर श्योर आप देख सकते हो क्राउड से कि हाँ सोसाइटी बदल रही है एंड फ्रेंड्स बदल रहे हैं. आई एम ऑल्सो स्पोर्टर एंड आई फील वेरी सेफ अराउंड देम एंड दे बोथ एंड थ्री ऑफ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं हम सेफ नहीं फील कर पाते. क्यों सेफ नहीं? गर्ल्स लाइक अगर आप देखो, आप क्राउडेड एरिया में जाओगे, बॉयज़ आई डोंट से कि हाँ सबकी इंटेंशंस वो होती है, बट सम हाउ आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हो. बट वेन एवर आई एम विद दीज गाइज आई फील मोर सेफ एंड आई फील अ फैमिली without knowing them. Just I feel a connection with them and I am a big supporter of this and I hope कि सबके सब चेंज हो. आप थोड़ी अपनी मेंटालिटी चेंज करिए. ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कोई बीमारी है, डिजीज़ है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी. बट स्टिल जैसा क्राउड देखने को मिल रहा है, बाकी लोग सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक हाँ सोसाइटी बदल रही है और जल्दी बदलेगी भी. इंडिया में ये चीज़ें जल्दी आ पाएंगी? इंडिया में जल्दी आ पाएगी. ऑब्वियसली हमारे पास इतने सारे सेलिब्रिटीज़ है, रानी कोहिनूर है, जो जिन्होंने इतना एक्सप्लोर करा, तो आई थिंक या फॉर श्योर बदलेगा और बदल रहा है. सो हैप्पी प्राइड. थैंक यू मैम. लोग इसको मेंटल उससे देखते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम है ये. आपको लगता है सीरियसली ये कुछ मेंटल प्रॉब्लम है? नो मैम, ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ अ नेचुरल्स. तो ये नेचुरल है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है. ये हमें बाय बर्थ मिलता है, तो ऐसा नहीं है हम बाद में अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करें. तो लोगों को समझने की ज़रूरत है और उन्हें समझना भी चाहिए. ऑब्वियसली मैम, क्योंकि हम इतने टाइम से ये चीज़ें फेस आउट करते आए हैं पब्लिक में हर जगह. तो आई एम डेंटल असिस्टेंट, तो मुझे लगता है वहाँ पे लोग एक्सेप्ट करें, तो आई लाइक यू. हक की जो लड़ाई है, जिस लड़ाई में हम लोग आगे बढ़े हैं, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक पहुँचनी अभी बाकी है? मैम अभी तक काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है. जैसे
पहले होता था, पहले प्राइड निकाली जाती थी तो मारपीट होने लग जाती थी पुलिस वालों के साथ, हमारे साथ पत्थरबाजी। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, सब पार्टीज़ में लोग जाते हैं, सब ने ये अपना फीमेल ड्रेसअप किया हुआ है, काफ़ी चेंज हो चुका है। अब बस लास्ट शादी का है, एडॉप्शन का है, बस यही 2 चीज़ है, बाकी हमें सब जस्टिस तो मिल ही चुका है अब तो। इंडिया की जो सोसाइटी है उनकी सोच कहीं ना कहीं बदली अभी या नहीं? बिल्कुल, देखिए एक लंबे घोड़े की रेस है जिसमें बहुत कुछ बदला है और आगे भी बदलाव होना है ना। इस रेस में ऑलरेडी मर्द और औरत तो चल ही रहे हैं, अब हमारी बारी है, हमने बीच में ज्वाइन करा है, लेकिन हम उसमें भी अब हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, फर्स्ट तो नहीं आएंगे, लेकिन यह है कि हम बिल्कुल बराबरी कर लेंगे, जीत जरूर जाएंगे। जीत जरूर जाएंगे। आपको लगता है कि क्या अभी भी एक दौड़ है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं पीछे जो मानसिक लोगों की सोच है वो कहीं ना कहीं अभी भी दबी हुई है? बिल्कुल है मैम, अभी भी कहीं जाते हैं तो लोग हंसने लग जाते हैं, जज करने लग जाते हैं। वही जो पहले वर्ड्स होते थे मीठा छक्का, आज भी होता है, अभी भी होता है। या इवन एजुकेटेड लोग जो हैं वो भी अभी ऐसी हैं। लेकिन आप लोगों को जागरूक करने के लिए और क्या क्या कर रहे हैं? जैसे प्राइड आप निकाल रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन और क्या कुछ कर रहे हैं? यहाँ पे प्राइड्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम लोग काफ़ी सारे शोज़ वगैरह करते हैं, हम नुक्कड़ नाटक टाइप के होते हैं, बहुत कुछ होता है जिनसे कि लोग अवेयर हों, लोग हमें जाने, हम उनको जाने, क्योंकि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ देम ओनली। हम कोई बाहर से नहीं है, हम भी उन्हीं का एक अंश हैं। हमारी यारिया सोसाइटी है, CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हम सब ने मिलकर ही वो मतलब एक छोटा सा CBO बनाया है जिसमें हम प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं, मीटिंग्स होती हैं हमारी, तो उससे हम लोगों को अवेयर करते हैं।